वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीमा हैदर मामले से जुड़ी हुई सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। पूछताछ में किसी भी तरह जासूसी एंगल सामने अब तक नहीं आया है। यूपी एटीएस जल्द ही अब यूपी सरकार को अपनी ये पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी पुलिस रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भी भेजेगी। फिलहाल पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं किया जाएगा सीमा को। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ये पूरी जांच अब की जो रिपोर्ट है वो अब सरकार को सौंपी जाएगी। जांच एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे सरकार को सौंपा जाएगा। और जानकारी ये भी है कि फिलहाल सीमा को पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सीमा हैदर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। और आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा हैदर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। न्यूज 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीमा हैदर को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। क्या विदेश मंत्रालय का रुख है और क्या कॉन्सुलर एक्सेस दिया जा सकता है इस मामले में? नीरज, आपका प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। सीमा की गुत्थी को सुलझाने के लिए एटीएस की टीम लगातार उन सवालों का जवाब ढूंढ रही है जो सीमा हैदर ने पिछले कई दिनों में बार बार दोहराए हैं। पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक के सीमा के कनेक्शन को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। सीमा का नेपाल जाने का दावा जो सच साबित हुआ, लेकिन जासूसी की सुई अब भी उस पर पूरी तरह से घुसती नजर आ रही है। हिंदुस्तान की सरहद में घुसने से पहले सीमा हैदर ने 2 और सरहदों को पार किया था। पहली दुबई और दूसरी नेपाल। दावा था कि सीमा और सचिन नेपाल के एक होटल में ठहरे थे, वहीं शादी की और वहीं बैठकर ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय करने का प्लान तैयार किया। जांच में ये तस्दीक तो हो गई है कि सचिन और सीमा नेपाल आए थे और होटल में रुके थे, लेकिन दोनों के आने का वक्त अलग अलग था। नेपाल के इस होटल में पहले सचिन आकर कमरा लेता है, फिर दूसरे दिन सीमा हैदर आती है। जब होटल मैनेजर रिश्ता पूछता है तो सचिन सीमा को अपनी पत्नी बता देता है और उसे रहने की परमिशन मिल जाती है। पहले सचिन आया था तो सचिन पहले दिन आया तो सचिन ने होटल बुक किया तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है। तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा। जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था। सीमा जब नेपाल आई थी तो वो अकेली थी, जबकि भारत वो अपने 4 बच्चों के साथ आई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर 7 दिनों तक सीमा के बच्चे कहाँ थे? अगर नेपाल आए थे तो किसके पास रुके थे? दावा है कि सचिन ने होटल में अपना नाम भी गलत बताया था। भारतीयों से नेपाल में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई जाती है, इसका सीमा और सचिन दोनों ने फायदा उठाया। जब न्यूज में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था। वो लोग का शिवांश। सीमा सचिन काठमांडू के जिस होटल में रुके थे वहां के मालिक गणेश का दावा है कि सचिन और सीमा का व्यवहार होटल में बहुत अच्छा था। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ रात के वक्त ही वो ज्यादातर बाहर निकलते थे, बाकी दिन भर रूम में ही रहते थे। ज्यादा से ज्यादा तो रूम में ही सोते थे दिन भर। तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे ऐसा क्लोज हो जाती है। तो वो लोग 8-8:30 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनाना जो भी है एप्पल्स, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे। तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहते थे। यानी सीमा अपने राज को सचिन तक ही रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके पाकिस्तानी होने पर शक हो, इसीलिए वो रात के अंधेरे में सचिन के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती और फिर वापस रूम में लौट आती। मामले में डीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि एजेंसियां जल्द ही सारे सच को सामने लाएंगी। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर?
नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा और सचिन इस वक्त एटीएस के सेफ हाउस में हैं। सीमा और सचिन के अलावा सचिन के पिता नेत्रपाल और सीमा के 2 बच्चों से भी सवाल जवाब किए गए हैं। पूछताछ के दौरान सीमा ने जासूस होने की बात से साफ इनकार किया और सचिन से मोहब्बत के चलते ही भारत आने की बातें दोहराई। न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। दावा है कि इसी मंदिर में सीमा और सचिन ने शादी की थी। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से वहां पर इसके बारे में रिएक्शन मिला। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। शक्तिपीठ श्री ग्रहेश्वरी मंदिर है, जो पशुपतिनाथ मंदिर के दूसरा हिस्सा है और इसी जगह पर बताया जाता है कि यहाँ पर शादी होती है। तो इस पूरे सीक्वेंस में काफ़ी कुछ है, क्योंकि नोएडा पुलिस जब जांच कर रही थी तो ये बताया जा रहा था कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी वो जाएंगे, क्योंकि एटीएस की टीम यहाँ पर रवाना होगी, ये कहा गया है। लेकिन अभी तक हमें जानकारी मिली है कि एटीएस की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है और वो यहाँ पर उस जानकारी को लेना चाहती है जिसका दावा इन दोनों ने किया था। दोनों ने कहा था कि प्यार की खातिर ये वो यहाँ पर क्या वाकई में इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि हम इसको दिखाने के लिए आपको अंदर की तस्वीरें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही परमिशन होती है, उन लोगों के ही विवाह होते हैं। अगर यहाँ पर सीमा हैदर आई थी और सचिन के साथ शादी करने आई थी तो ये देखना होगा कि क्या उन्होंने अपना नाम बदला था, क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम समुदाय से है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की एंट्री नहीं होती और ये कहा जाता है कि ये हिंदू देवताओं का मंदिर है और यहाँ पर जो शादी होगी वो उसी रीति रिवाज से होगी जो यहाँ पर हिंदू धर्म में। और यहाँ पर ख़ास तौर से लिखा भी गया है, आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है एंट्रेंस फॉर दी हिंदूज ओनली, यानी जो हिंदू है उसी की यहाँ पर एंट्री है। तो सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा ने जिस तरह से दावा किया था कि उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 10 मार्च को शादी करी थी और 10 मार्च के दौरान 10 मार्च से 17 मार्च तक वो यहाँ पर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक होटल लिया था। उस होटल के